पणमीय शिरसाणेमीं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरयण निलयं वैरी समुकेत्तणं बोचम्। आचार्य नेमिचंद्र चक्रवर्ती देव की जय। गणनी प्रमुखारिका सुपार्श्वती माता जी की जय। कर्मकांड चल रहा है। 53 गाथा तक आप लोगों ने रिकॉर्डिंग के निमित्त से सुना और कुछ लोगों ने एग्जाम भी दिया है। गाथा नंबर 54 उसमें आचार्यों ने द्रव्य निक्षेप रूप कर्म स्वरूप को वर्णन किया है और ऊपर उत्थानिका में लिखा है कि आगे द्रव्य निक्षेप रूप कर्म का स्वरूप दिखाते हैं। गाथा नंबर 54 दम्बेकं मम दुह्यम् आगमनो आगमन्ति तत्परमम् कम्मागम परिजानुग जीवो उपजोग परिहीनो दम्बेकं मम दुह्यम् आगमनो आगमन्ति तं परमं कम्मागम परिजानुग जीवो उपजोग परिहीनो। इस गाथा का वर्णन करते हुए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जो द्रव्य कर्म होता है द्रव्य कम्मम दुह्यम, जो द्रव्य कर्म होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आगम द्रव्य भाव का द्रव्य निक्षेप रूप और दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म। कम्मागम परिजानुग जीवो उपजोग परिहीनो, जो कर्म के स्वरूप को जानने वाला होता है तो वो तो नो आगम हो गया, और जो जानने वाला होता है, जो स्वरूप को जानता तो है पर जिसका उपयोग नहीं है, उसको आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। और जो उसका उपयोग भी है तो क्या कहलाएगा? नो आगम द्रव्य कर्म कहलाएगा। द्रव्य निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार का है, एक आगम द्रव्य कर्म और दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म। इन दोनों में जो कर्म का स्वरूप कहने वाला शास्त्र को जानने वाला तो है, परंतु वर्तमान काल में उस शास्त्र में उपयोग ध्यान नहीं रखने वाला जीव है, वह पहला आगम द्रव्य कर्म कहलाता है। यानी जिसका उपयोग नहीं है, जानता तो है, अभी तक मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही थी तो मेरा उपयोग नहीं था, तो वो क्या कहलाएगा? आगम द्रव्य कर्म कहलाएगा। और अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा क्या हो गया? नो आगम द्रव्य कर्म हो गया। इस प्रकार आचार्य ने द्रव्य निक्षेप का वर्णन किया है। तत्वार सूत्र में भी आप लोग पढ़ के आए हैं कि नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, उसी का विशेष रूप से वर्णन कर्मकांड में किया गया है। तो ये द्रव्य निक्षेप के दो भेद हो गए, एक आगम द्रव्य कर्म और एक नो आगम द्रव्य कर्म। अब जो पहला आगम द्रव्य कर्म है उसको तो कह दिया। अब दूसरा गाथा नंबर 55 में दूसरा जो नो आगम द्रव्य कर्म है उसका स्वरूप बता रहे हैं। अब दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म है उसको कहते हैं जानुग शरीरम भवियम तपतिरित्तम तु होदिजं विदियम तत्थ शरीरम तिवियम तीय काल गयन्ति दो सुगमा जानुग शरीर भवियम तम बदिरित्तम तु होदिजं विदियम तत्त शरीरम तिवियम तीय काल गयन्ति दो सुगमा। अब जो दूसरा जो नो आगम द्रव्य कर्म है उसके तीन भेद कहे। कौन से तीन भेद हैं? तो ज्ञायक शरीर एक भेद, दूसरा भावी और तीसरा तद व्यतिरिक्त। इसके भेद से नो आगम द्रव्य कर्म तीन प्रकार का है।
उनमें से जो ज्ञायक शरीर है वो कर्म स्वरूप को जानने वाला जीव का जो स्वरूप है वो 3 प्रकार का है, भूत, वर्तमान और भावी। इस तरह तीनों कालों की अपेक्षा इसके 3 प्रकार का भेद कहे। उन तीनों में से वर्तमान तथा भावी शरीर, इन दोनों के अर्थ सुगम है, समझ में आ रहे हैं, पर कठिन नहीं है, सरल है, तो उसको समझ में आ रहा है। क्योंकि वर्तमान शरीर है वह जिसको धारण कर रहा है, अभी अपना ये जो मनुष्य पर्याय है वो क्या कहलाता है, वर्तमान शरीर। और भावी शरीर है कि जिसको आगामी काल में धारण करेगा, उसको कहेंगे भावी शरीर। पर जो भूत शरीर है उसका आगे वर्णन गाथा के द्वारा कहा जाएगा। एक बार अपन उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। दूसरा जो 9 आगम द्रव्य कर्म है वह ज्ञायक शरीर 1, 2 भावी और 3 व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से ज्ञायक शरीर यानी कर्म स्वरूप के जानने वाले जीव का शरीर, भूत, वर्तमान, भावी, इस तरह 3 कालों की अपेक्षा 3 प्रकार का है। उन तीनों में से वर्तमान तथा भावी शरीर, इन दोनों का अर्थ समझ में सुगम है, यानी कठिन नहीं है। क्योंकि वर्तमान शरीर वह है जिसको धारण कर रहा है और भावी शरीर वह है जिसको आगामी काल में धारण करेगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जो दूसरा 9 आगम द्रव्य कर्म है उसके 3 प्रकार के भेद गए, ज्ञायक शरीर, एक भावी और एक तद व्यतिरिक्त। उसमें से जो ज्ञायक शरीर है उसके भी 3 भेद कर दिए, भूत, वर्तमान और भावी। उसमें वर्तमान शरीर को कह दिया कि जो वर्तमान में अपना जो शरीर है वो वर्तमान शरीर कहलाता है, और जो आगामी काल में अपन जिस शरीर को धारण करेंगे उसको भावी शरीर कहेंगे। और जो भूत शरीर है उसकी बात अभी आगे गाथा के द्वारा कहा जाएगा। आज इतना ही कह करके इस विषय को यहीं पे आपको गाथा नंबर 54 और गाथा नंबर 55 के बारे में समझाया। आगे की भावी भूत शरीर के बारे में, जिस शरीर को अपन छोड़ करके आए हैं उस शरीर के बारे में आगे के एपिसोड में बात करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।